आज के टॉपिक में जो बात करेंगे वो बात करने वाले हैं जो प्लम्बर से जिन्होंने आईटीआई की हुई है वो किस पोस्ट में डाल सकते हैं और किस जोन में कितनी वैकेंसी हैं। ठीक है, तो जिन्होंने प्लम्बर से आईटीआई की हुई है वो कहाँ पर आवेदन अपना कर सकते हैं। ठीक है, तो आज उसके बारे में चर्चा करेंगे कि जो प्लम्बर से आईटीआई की हुई है वो किस जोन में डाल सकते हैं और कितनी उनकी वैकेंसी हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इससे रिलेटिव आपको रेलवे से रिलेटिव या किसी और से रिलेटिव जो भी जानकारी चाहिए यहाँ पर आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं किस बोर्ड में कितनी वैकेंसी है। देखिए, अगर मैं बात करूँ जो प्लम्बर से आईटीआई की हुई है वो केवल एक पोस्ट है जिसमें वो आवेदन कर सकते हैं, वो है आपकी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की गैरेज और वैगन की। ठीक है, तो इस पोस्ट पे वो आवेदन कर सकते हैं। अगर बात करूं बोर्ड की तो बोर्ड की वाइज में वैकेंसी बता देता हूं आपको कि जो प्लम्बर से आईटीआई किए हुए हैं किस बोर्ड में उनके लिए कितनी वैकेंसी है। ठीक है, तो पोस्ट आपकी एक ही है, यही गैरेज और वैगन की आपकी इसमें आप डाल सकते हैं। और इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करूं बोर्ड वाइज तो देखिए चेन्नई में आप डाल सकते हैं, चेन्नई में आपकी 178 वैकेंसी है। जम्मू में डाल सकते हैं, यहाँ पर अच्छी है। देखिए अगर डालना चाहें तो प्लम्बर यहाँ पर डाल सकते हैं, अच्छी वैकेंसी है। ठीक है, उसके बाद सिकंदराबाद की बात करूँ तो 83 वैकेंसी हैं, अहमदाबाद में आपकी 90 वैकेंसी हैं, गुवाहाटी में 66 वैकेंसी हैं, रांची में आपकी 86 वैकेंसी हैं, मुंबई में आपकी 57 वैकेंसी हैं, मुजफ्फरपुर में 34 वैकेंसी हैं, त्रिपुंदरपुर में आपकी 69 वैकेंसी हैं, अजमेर में 22 वैकेंसी हैं, सिलीगुड़ी में 25 वैकेंसी हैं, बेंगलोर में 14 वैकेंसी हैं, भुवनेश्वर में 2 वैकेंसी हैं, गोरखपुर में 8 वैकेंसी हैं। ठीक है, तो अपनी टोटल पोस्ट की बात करूं तो इसमें 868 वैकेंसी हैं जिसमें प्लम्बर वाले डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये बोर्ड हैं, केवल इनमें ही आप डाल सकते हैं। ठीक है, टोटल पोस्ट है ये आपकी, इनमें आप अपने बोर्ड के अनुसार ही अपने ट्रेड के अनुसार ही इसमें आवेदन करें। ठीक है, कैटेगरी वाइज की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस की 97 है टोटल, और ओबीसी की 217 हैं, एसटी की 82 हैं, एससी की 130 हैं और जनरल की 341 हैं। ठीक है, तो बोर्ड वाइज यहाँ पर देख लीजिए किस बोर्ड में अगर डालना चाहते हैं तो अपनी कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर देख लीजिए और उसी के अनुसार आप अपना आवेदन करें। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है कि प्लम्बर की ये ट्रेड है केवल ये, इसमें देखिए और आईटीआई वाले तो डालेंगे ही, इसमें केवल प्लम्बर वाले भी इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, तो और पोस्ट नहीं है, केवल यही है जिसमें प्लम्बर आईटीआई वाले डाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें डालेंगे फिटर कारपेंटर वेल्डर वाले भी और पाइप फिटर वाले भी, लेकिन इसमें प्लम्बर वाले भी इसमें आवेदन अपना कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखें। तो नंबर ऑफ वैकेंसी आप ज़रूर देख लें। ठीक है, कि कहाँ पर आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। इससे रिलेटिव देखिए एक चीज़ और बता दूं, जब आप आवेदन करते हैं तो उसका स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप नंबर 9897467389 पर ज़रूर भेजें। तो इससे क्या होगा, देखिए आपके रजिस्ट्रेशन नंबर से हम पता लगा सकते हैं कि कितने बोर्ड में कितने आवेदन जा चुके हैं और उसी के अनुसार हम आपको बाद में डाटा जारी करेंगे कि किस बोर्ड में अभी तक कितने आवेदन जा चुके हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही था और इससे रिलेटिव आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं कि आपको क्या जानकारी चाहिए। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी नए टॉपिक के साथ कल। और टेक्नीशियन के लिए अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमसे बेझिझक होकर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए इससे रिलेटिव आपकी ट्रेड से रेलवे से रिलेटिव जानकारी आपके लिए लेकर आता रहूँगा आगे भी। ठीक है, तो विशेष ध्यान रखें, अपने आईटीआई ट्रेड के अनुसार ही आवेदन करें, जहाँ पर आपकी ट्रेड के पोस्ट हों वहाँ पर ही आपको आवेदन करना है। ठीक है, तो उसी के अनुसार करें जहाँ पर आपको अच्छा लगे। ठीक है, ये नहीं है कि जहाँ पर कम आवेदन है वहाँ पर डालें, जहाँ पर आपको सुविधा हो हर चीज़ की वहाँ पर आप अपना आवेदन करें।
तो चलिए फिर मिलते हैं कल, जब तक के लिए धन्यवाद।